हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीके मैथ्स मैनिया में। आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और इसे हम कैसे एक नए तरीके से काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। हम आज दोनों तरीक़ों से जो है सिंपल इंटरेस्ट को बनाना सीखेंगे, एक तो कन्वेंशनल और एक जो न्यू तरीका है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कैसे करेंगे। आज हम इसे दो तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दूसरा है कि मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी से उधारी लिया और उसने हमें ये 5% की दर से दिया हुआ है, उसने रेट 5% लगाया है, तो 100 का 5% हो जाएगा ये 100 से 100 कट जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी जो है अगर हमारा टाइम मान लीजिए 2 साल है, 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो मिलने वाला इंटरेस्ट है हर साल सेम रहता है। अगर फर्स्ट ईयर में ये जो है फर्स्ट ईयर में 5 रुपये है तो सेकेंड ईयर में भी ये 5 रुपये ही रहेगा और इंटरेस्ट जो है सेम ही रहेगा। तो अगले साल अगर 2 साल के लिए है तो हमें 10 रुपये का इंटरेस्ट देना है। तो ये 10 रुपये आया कैसे? तो यहाँ पर इसमें अगर हमने पहले साल 5% इंटरेस्ट दिया तो अगले साल भी दूसरे साल भी 5% का इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 5 और 5% 2 बार जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 10% 2 साल के लिए। अगर यही चीज़ हमारा टाइम 3 साल का रहता तो 5% एक साल देंगे, दूसरे साल भी 5 और तीसरे साल भी 5, यानी कि 5 इंटू 3 कर देंगे तो ये टोटल 15%। तो अगर इसी को हम डायरेक्ट अगर निकालने जाएं तो अगर 2 साल का टाइम फ्रेम दिया है तो 100 का 10%, 100 से 100 करके ये हमें 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर यही चीज़ हमें जो है 3 साल का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, अगर हमारा टाइम 3 साल का रहेगा तो 100 का 3 का जो है 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल का जो है इंटरेस्ट हमें 5 या 15%, तो 100 का 15% इतना, तो ये 15 रुपये ये डायरेक्ट निकल जाएगा। हम इसी तरीके से आज इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है 3000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 रुपीज़ एंड जो है रेट है हमारा 9% एंड टाइम है हमारा 3 ईयर। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 साल में हमें टोटल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9, एक साल में 9%, तो 3 साल में टोटल हमें मिल जाएगा 27%। तो इसी को अब हम जो है सीधा इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे प्रिंसिपल जो है 3000 का 27%, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 27 इसको जो है मल्टीप्लाई करने पे 27 और 27 दिया 81, इतना जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर है और हमें इसी तरीके से बनाना है। अगर हम इसको जो है अपने फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 3000 इंटू रेट है हमारा 9 इंटू टाइम है हमारा 3 ईयर बटे 100, इतना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 30 इंटू 9 दिया 27, 27 सुन और 27 दिया 81, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अ मैन borrowed a certain sum of money at the rate of 6% per annum for the first 2 years, 9% per annum for the next 3 years and 14% per annum for the period beyond 5 years. If he pays a total interest of rupees 22,800 at the end of 9 years, find the amount he borrowed. यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारा जो है इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं हमें मिल रहा है वो है 22,800 रुपये। यहाँ पर जो है हमें 3 अलग अलग इंटरेस्ट दिए हुए हैं। ये जो है इंटरेस्ट टोटल पीरियड ऑफ 9 ईयर के लिए है, तो हमारा टोटल टाइम 9 ईयर है। हमारा जो है टाइम जो है टोटल 9 ईयर है, लेकिन हमारा जो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर पीरियड के लिए अलग अलग है। ये जो है 6% है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, मीन्स 2 साल में टोटल 12%, 9% है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में टोटल 27%, और जो है 14% पर एनम बियॉन्ड 5 ईयर्स। तो यहाँ पर 3 2 5 साल यहाँ हो जा रहे हैं, यानी कि 14% अगले 4 साल के लिए, क्योंकि ये टोटल पीरियड 9 साल का है। तो 14 दूनी 28, 14 43, 14 4 56%। तो टोटल तो हमें अपने जो है अमाउंट पे टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है हमारा टोटल 95%। तो अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो चलिए ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं। लेट
लेट द प्रिंसिपल इज एक्स। अगर हमें नहीं पता तो अपन एक्स मान लेते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे हमें 9 साल पे इस इंटरेस्ट रेट की दर से टोटल इतना रुपए 22,800 रुपए ब्याज मिला हुआ है। तो यानी कि ये जो है 95% 95% किसका, प्रिंसिपल का। कितना होगा हमारा 22,800 रुपए। यही चीज है। तो इसको कटा देते हैं 5 से, तो ये 19 और ये जो है 20। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 22,800 गुणित 20/19। तो इसको कटाने पे 19 से कम, यहाँ पर 19 से कम बच जाएगा 3, 19 दूनी 38 और पीछे में 2 शून्य। तो यहाँ पर से हमारा x मिल जाएगा हमें 1200 गुणित 20। तो x इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और 1 2 3 24,000 रुपीज। इतना हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे 5400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने थे। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट हो जा रहा है 5400 रुपए, और जो है रेट हमारा जो है 12% और टाइम जो है हमारा 3 ईयर। 3 साल में उसने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल रेट हो जाएगा हमारा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36%। यानी कि 3 साल में वो जो है टोटल 36% इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं। यानी कि अगर लेट अवर प्रिंसिपल इज पी, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल पी है जो हमें नहीं पता, यानी कि इस प्रिंसिपल अमाउंट का 36% हमारा 3 साल का 5400 रुपये हो रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे 36% ऑफ पी। 36% इसका प्रिंसिपल का कितना हो रहा है 3 साल के लिए 5400 रुपये। तो यहाँ पर से हम जो है इसको जो है साइड चेंज कर देंगे इसका। तो P इज इक्वल टू 5400 इंटू 100/36। और यहाँ इसको कटाने से हमको जो है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और इसको अगर हम कटा दें तो 2 एकम और ये 50। तो यहाँ पर से हमारा हो जाएगा 300 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 5 तिया 15, 1 2 3 0। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1500 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम इसी को जो है अपने फार्मूला से बना के देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ये 5400 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा हमें फाइंड आउट करना है और जो है इंटरेस्ट 12 टाइम 3 अपॉन 100। तो अब इसको जो है इसको पक्षांतर करेंगे अपन, साइड चेंज करेंगे इसका। तो ये जो है हो जाएगा 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर से जो है अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको कटा देंगे। तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 18 तिया 54। तो ये जो है 6 3 18, 6 दूनी 12 और 2 0 0, और यहाँ पर 2 बचा और इसको जो है 50। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 300 इंटू 50। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15000, 15,000 रुपीज़। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹4500 एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको 4500 रुपीज़ एंड जो है हमारा रेट है 3% और जो है टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। इतना चीज़ हमें दिया हुआ है। तो 3 साल के अगर 1 साल के लिए हमें 3% ब्याज लग रहा है तो जो है 3 साल के लिए हमें 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9% इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर से चलिए अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4500 प्रिंसिपल का 9%। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे अपन और जो भी जो है कैलकुलेट हो गया 9 पंचे 45 की 5 4 9 चौक 36 4 40 405 रुपये।
इतना जो है हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी को हम जो है हमारे फार्मूला से जो है सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया हमारा 4500 इंटू रेट है हमारा 3%, टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। तो 45 इंटू 9 और यहाँ पर 9 पंचे 45 की 5 आंसर 4, 9 चौक 36, 4 40, 405 रुपये इतना हमारा आंसर है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, सॉरी ये हम इतना हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बी थ्राइस इन 10 ईयर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से एनुअल रेट यानी कि ब्याज की प्रतिशत क्या रहेगी जिससे कोई मनी, कोई जो अभी अमाउंट दिया नहीं गया हमें, तो जो भी रुपए होगा वो 10 साल में 3 गुना हो जाए, 10 साल में वो 3 गुना हो जाएगी। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लें हमने 5 रुपये जो है किसी को जो है ब्याज में दिया, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो ये जो है 3 गुना हो जाएगा बोल रहे हैं। तो 5 का 3 गुना 15 इतना। तो क्या ये 15 पूरा जो है हमारा इंटरेस्ट है? नहीं, क्योंकि 5 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। तो 15 में से 5 घटा देंगे यानी कि हमको ये 10 रुपये जो है हमको एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हमारा इंटरेस्ट है 10 रुपये। तो हमारा जो है यहाँ पर जो बोल रहे हैं 3 गुना हो रहा है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना, हमारे प्रिंसिपल का 2 गुना। 2 गुना यानी कि 200%। 5 रुपया हमारा 100%, तो जो है 10 रुपया 200%। तो ये 200% हमें इंटरेस्ट इन टोटल मिल रहा है कितने सालों में? 10 सालों में। और इसको अगर हम कटा देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 20% पर एनम।